नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपने ए/बी टेस्टिंग के बारे में सुना होगा, राइट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 वर्जन टेस्ट करो, जिसमें ज्यादा क्लिक्स आए वो जीत गया। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? अक्सर जो मैट्रिक सबसे आसान लगती है वही सबसे बड़ा धोखा दे सकती है। चलिए आज इसी सरल मैट्रिक के जाल को आसान भाषा में समझते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी टीम ने एक प्रोडक्ट पेज के लिए एक नया आकर्षक डिजाइन बनाया है और उसका ए/बी टेस्ट लॉन्च किया है। ऑफिस में सब काफी एक्साइटेड हैं। और फिर रिजल्ट्स आते हैं, और ये तो विनर है। नया डिजाइन, जिसे हम वेरिएंट बी कहते हैं, पुराने वाले से काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। टीम में तो सेलिब्रेशन का माहौल बन गया है। आप देखिए, वेरिएंट बी ने क्लिक थ्रू रेट में सीधा 6.7% का जंप दिया है। पहली नज़र में तो ये एक साफ सुथरी जीत लगती है ना? लेकिन असली कहानी इन नंबर्स के पीछे छिपी है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। क्या हर क्लिक एक कस्टमर होता है? क्या हर बाय नाउ बटन दबाने वाला सच में उतना ही वैल्यू लाता है? शायद नहीं। और इसी शायद में पूरी कहानी का ट्विस्ट है। अब आते हैं असली कहानी पर। हाँ, ये सच है कि ज्यादा लोगों ने बाय नाउ बटन पर क्लिक किया, लेकिन इसके पीछे एक छिपी हुई कीमत थी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी हर कस्टमर ने औसतन कितना पैसा खर्च किया, वो 10% गिर गया। क्यों? क्योंकि शायद नया डिजाइन इतना अग्रेसिव था कि लोगों ने जल्दी से एक चीज खरीदी और आगे साइट एक्सप्लोर ही नहीं की। और ये है वो शॉकिंग सच जिसे कोई नहीं देख रहा था। ये विनिंग वेरिएंट असल में कंपनी को हर विजिटर पर 12 सेंट्स का सीधा नुकसान दे रहा था। जिसे जीत मानकर सेलिब्रेट कर रहे थे, वो असल में बिजनेस को पैसा लूज करवा रही थी। सोचिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती होती क्यों है, खासकर उन कंपनीज में जो कहती हैं कि हम डेटा ड्रिवन हैं। चलिए इसके पीछे के कारणों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम की 2 मेन जड़ें हैं। एक है प्रोसीजरल फ्लॉ, मतलब हम टेस्ट कैसे करते हैं उस तरीके में गलती है। और दूसरा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है स्ट्रैटेजिक फ्लॉ, यानी हम क्या नाप रहे हैं उस सोच में ही गलती है। पहली गलती है पीकिंग। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में, हम लोग टेस्ट के रिजल्ट्स बार बार चेक करते रहते हैं, और जैसे ही पी वैल्यू 0.05 से नीचे जाता है, हम जोश में आकर टेस्ट रोक देते हैं। जल्दी के चक्कर में हम असल में स्टैटिस्टिकल नॉइज को एक रियल सिग्नल समझ बैठते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। और दूसरी और ज़्यादा चालाक गलती है प्रॉक्सी पैराडॉक्स। हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिन्हें नापना आसान है, जैसे क्लिक्स या साइनअप्स। इन्हें प्रॉक्सी मैट्रिक्स कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये बिजनेस के असली गोल यानी प्रॉफिट से डायरेक्टली जुड़े ही नहीं होते। तो हम एक ऐसी चीज़ जीतने में लग जाते हैं जो आखिर में बिजनेस को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? हमें वैनिटी मैट्रिक्स से हटकर उन चीज़ों पर फोकस करना होगा जो सच में मैटर करती हैं, जो सीधे सीधे फाइनेंशियल आउटकम से जुड़ी हैं। इन्हें हम ट्रू नॉर्थ मैट्रिक्स कह सकते हैं, जो हमेशा सही दिशा दिखाती हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है ROPV, यानी रेवेन्यू पर विजिटर। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये 2 चीज़ों को एक साथ देखती है। कितने लोगों ने खरीदा, यानी कन्वर्जन रेट, और उन्होंने कितने का खरीदा, यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो आपको एक पूरी फाइनेंशियल पिक्चर मिलती है, सिर्फ क्लिक्स की नहीं। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है, वो है CLV, यानी कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू। ये शॉर्ट टर्म फायदे से आगे देखती है। ये प्रिडिक्ट करती है कि एक कस्टमर अपने पूरे लाइफ टाइम में कंपनी को कितना प्रॉफिट देगा। इससे फोकस एक ही ट्रांजैक्शन से हटकर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या मेजर करना है, लेकिन इस पर डिसीजन कैसे लें? यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वाले मेथड से बेहतर एक अप्रोच है जिसे कहते हैं बेजियन डिसीजन इंजन। इस अप्रोच का जादू इसके सवालों में है। पुराना तरीका सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? एक सिंपल येस या नो। लेकिन नया बेहतर तरीका 2 सवाल पूछता है। पहला, इसके बेहतर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
और दूसरा, अगर हम गलत निकले तो बिजनेस को रिस्क कितना है। देखा आपने, फोकस सीधा बिजनेस स्ट्रैटेजी पर आ गया। ओके, तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी बेजियन इंजन का एक विजुअल है। देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सिस्टम हर रोज नया डेटा लेता है, उसे सीखता है और हर वेरिएंट के जीतने की प्रोबेबिलिटी को अपडेट करता है। फिर ये कैलकुलेट करता है कि अगर हम अभी कोई डिसीजन लेते हैं तो पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है। ये पीकिंग नहीं है दोस्तों, ये कंटिन्यूअस लर्निंग है। तो टेस्ट को रोका कब जाता है? इसका रूल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड लॉस है। मतलब जब किसी एक वेरिएंट को विनर चुनने का पोटेंशियल नुकसान एक एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे चला जाता है, जिसे बिजनेस अफोर्ड कर सकता है, तभी टेस्ट को रोका जाता है। इससे स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों मिलते हैं। लेकिन एक मिनट, आरपीवी, सीएलवी, बेजियन इंजन्स, ये सब फैंसी टूल्स बेकार हैं अगर इनमें जाने वाला डेटा ही खराब हो। सोचो, आप एक सुपर फास्ट कार चला रहे हो, पर गलत मैप के साथ कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है एक फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। ये देखिए, डेटा हम तक पहुंचने से पहले एक लंबे और कॉम्प्लेक्स रास्ते से गुजरता है। यूजर के फोन से, ब्राउजर से, सर्वर से, कई सिस्टम से होकर तब जाकर वो एक इनसाइट बनता है। इस पूरे सफर में गलती होने के हजारों मौके होते हैं। और ये कुछ आम वजह हैं जिनकी वजह से डेटा में गड़बड़ी आती है। कभी ट्रैकिंग को टूट जाता है, कभी अलग अलग टीम्स अलग अलग नाम यूज करती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का क्लिक का मतलब ही अलग होता है, और बॉट ट्रैफिक तो है ही। इन सब छोटी छोटी गलतियों से डेटा पर से भरोसा उठ जाता है। तो इसका आखिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक ऐसी सेंट्रल ऑटोमेटेड सिस्टम जहां डेटा साफ, कंसिस्टेंट और रिलायबल हो, जिस पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा कर सके। और गोल कुछ ऐसा दिखता है, एक क्लीन, यूनिफाइड डैशबोर्ड जहां सारा डेटा एक जगह पर हो, जिसे कंपनी में हर कोई, मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्ट तक, ट्रस्ट कर सके। यही है असली सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। आखिर में मैं इस पावरफुल कोट के साथ इस बात को सम अप करना चाहूंगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपके कोर फाइनेंशियल केपीआईज यानी आपके असली बिजनेस गोल्स के लिए नहीं बनाया गया है, वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजन की तरह है जो आपके बिजनेस को सीधा खाई में ले जा रहा है। तो ये आपके लिए एक सवाल है, क्या आपका डेटा एक कंपास की तरह है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, या फिर वो एक सुपरफास्ट इंजन है जो आपको तेजी से गलत दिशा में ले जा रहा है? अपने मैट्रिक्स को चैलेंज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।